हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भारत का भौतिक विभाजन पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही पढ़ा दिया था और कुछ क्वेश्चंस बच गए थे इसके, वो मैं आज कंप्लीट करा दूंगा। तो बिना देरी किए चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में स्थित है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न, नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न, गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शामली पाठ में स्थित है। गौरलाटा चोटी शामली पाठ में स्थित है। अगला प्रश्न, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, धौलाधार तथा पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। अगला प्रश्न, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारत में सांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही प्रश्न है ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल में सांत घाटी स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों में। अगला प्रश्न, नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न दर्रों में से किस से होकर लेह जाने का रास्ता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जोजिला। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, माना दर्रा कहाँ स्थित है? माना दर्रा स्थित है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, किंगरी विंगरी नीति माना क्या है? इसका सही उत्तर है दर्रे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। किंगरी विंगरी नीति माना ये सब क्या है? ये है दर्रे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सियाचिन। सियाचिन विशालतम हिमनद है। अगला प्रश्न, मेघालय का पठार किसका भाग है? मेघालय का पठार जो है प्यारे बच्चों वह प्रायद्वीपीय खंड का भाग है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? इसका सही उत्तर है मालवा का पठार, ऑप्शन ए, मालवा का पठार। अगला प्रश्न, दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में यह स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अलबामा हिल कहाँ स्थित है? बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अलबामा हिल बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है?
इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों चेन्नई, इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 7,500 किलोमीटर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? इसका सही उत्तर है गुजरात की तटरेखा। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9 राज्य। अगला प्रश्न, सर्वाधिक तटीय अपर्दन किससे होता है? इसका सही उत्तर है लहरों से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कोरोमंडल। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोरोमंडल तट। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे कैप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को कैप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे कैप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? अभी बताया ये कन्याकुमारी, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 10 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है? यह पृथक करता है प्यारे बच्चों अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बैरन। अगला प्रश्न, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पुलिकट झील के समीप, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? राम सेतु जो है प्यारे बच्चों वह धनुषकोडी से शुरू होता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? इसका सही आंसर है सुमात्रा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है अरब सागर में, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों लक्षद्वीप के निकट, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 36 द्वीप है प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? सर क्रिक विवाद जो है प्यारे बच्चों वह भारत और पाकिस्तान के मध्य है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कोरी क्रिक कहाँ स्थित है? यह स्थित है प्यारे बच्चों कच्छ के रण में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। कोरी क्रिक जो है वह कच्छ के रण में स्थित है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो बच्चों भारत का भौतिक विभाजन जो टॉपिक है वो मैं ख़त्म कर चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा।
ये सारे क्वेश्चन जो भी मैंने आपको पढ़ाए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आने वाले परीक्षाओं में इनके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। और बच्चों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी मेरी वीडियो में आपको दिक्कत लगती है, मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत लगती है, आप कमेंट करिए, मैं उस चीज़ को सुधारूंगा और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ढूंढ के लाऊंगा जो आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।